हेलो दोस्तों, आपका टारगेट भी तत्व में स्वागत है। आज आज यूपीएसआई और पुलिस की जो आपका तीसरा पार्ट है, इसमें आज मैं तद्भव तत्सम शुरू करूँगा। और जितने भी यूपी पुलिस यूपीएसआई में आए हैं वो सब क्वेश्चन इसमें होंगे। देखिए, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ यूपीएसआई यूपी पुलिस के लिए, तो जो पढ़ा रहा हूँ उसके लिए तो बेनिफिट है ही है। ये अदर एग्जाम के लिए भी आएगा। ऐसा नहीं है कि मैं यूपीएसआई यूपीएस पुलिस को पढ़ा रहा हूँ तो यानी कि बस उन्हीं को फ़ायदा है, ऐसा कुछ नहीं है। क्या तद्भव तत्सम बदल जाते हैं किसी एग्ज़ाम में? सबके एग्ज़ाम में वही आना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए है। तो आप लोग जितने लोग हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सब कोई पढ़ सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छाटिए। तो देखिए, तद्भव शब्द छाटिए तो इसमें तद्भव शब्द क्या होगा? कपूर, ठीक, पक्ष, मयूर, मानसिक। तो देखिए इसमें कपूर तद्भव शब्द है, क्योंकि कपूर का जो आपका तत्सम होता है कर्पूर, ये होता है कर्पूर, ये होता है, ठीक है। और आपका आगे देख लेते हैं इसके ब्रैकेट में क्या क्या लिखा है। देखिए, दिए गए विकल्पों में कपूर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द कपूर होता है, जबकि पक्ष का मयूर तथा मानसिक तत्सम शब्द है। तो मयूर का तद्भव शब्द मोर होता है आपका, ठीक है। और ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है, इसमें से कौन सा तद्भव शब्द है ये आपको छांटना है। देखिए, अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो देखिए आपका इसमें तद्भव शब्द बताना है, तद्भव शब्द क्या है इसमें, ठीक है। तो अंधकार यह आपका तत्सम शब्द है, ये हो नहीं सकता। आशा भी नहीं हो सकता, ये भी तत्सम शब्द है। अंगरक्षक ये भी तत्सम शब्द है। ये अचरज हो सकता है, क्योंकि अचरज का तत्सम आश्चर्य होता है, ठीक है। और अंधकार का अंधेरा आप कह सकते हैं, ठीक। अंगरक्षक का रक्षक, अंगरखा, ठीक है, अंगरखा आपका होगा। आशा का आपका आस होगा। ये देखिए, आस बता रहे थे, ये होगा। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही है? ए, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं। देखिए, नीचे दिया है पूरा उसका। आश्चर्य का आपका तद्भव शब्द अचरज होता है। अंधकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अंधेरा होता है। अंगरक्षक का तद्भव शब्द अंगरखा है, याद रखिएगा। आशा का तद्भव क्या है? आस है, ठीक है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द को पहचानिए, ठीक है। तो देखिए, आपका पाषाण ये आपका तत्सम शब्द है, ये हो नहीं सकता, ठीक है। कंगड़ ये भी आपका तत्सम शब्द है। पक्ष ये आपको अभी देखिए पक्ष आया था, तो ये भी तत्सम शब्द है। ये प्यासा ये तद्भव शब्द है। ठीक है, इसका तत्सम शब्द होता है पिपासु, ठीक है। क्या होता है? पिपासु, ठीक है। अब व्याख्या देख लीजिए। प्यासा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप होता है पिपासु, जबकि पाषाण, कंगड़, पक्ष ये तीनों तीसरा शब्द है। अब पाषाण का तद्भव होता है पत्थर, ठीक, ये कह सकते हैं आप। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं?
तद्भव कहते हैं कि तत्सम कहते हैं, देशज कहते हैं कि विदेशीज कहते हैं। तो आपको पता है इसमें तत्सम कहते हैं इसको। ठीक है, आगे, क्योंकि जो संस्कृत भाग है सीधे हिंदी में जो शब्द आए हैं उनको हम तत्सम ही कहते हैं, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई बदलाव नहीं हुआ। ठीक है, जैसे संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्दों को तत्सम कहते हैं और इनके विकृत रूप को तद्भव। विकृत रूप का जो परिवर्तन हो चुके हों, परिवर्तित रूप उनके आए हों। ठीक, आवश्यकता अनुसार बने शब्दों को देशज, आवश्यकता अनुसार बने शब्द को देशज, जबकि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी कहते हैं। ठीक है, आगे चलो आगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिए ग्राम आपका तद्भव शब्द कौन सा है? तो ग्राम क्या है? आपका तत्सम शब्द है। अश्रु, ये भी आपका तत्सम शब्द है। सूर्य, ये भी आपका तत्सम। माथा का तत्सम मस्तक होता है। ग्राम का आप गांव कह सकते हैं, गांव। ठीक, अश्रु का आंसू। ठीक, सूर्य का तत्सम जो होगा सूरज होगा। ठीक है, लेकिन मतलब तत्सम शब्द तद्भव में ढूंढना था, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होगा सूरज होगा। ठीक है, माथा जो है ये आपका क्या है? तद्भव, इसका तत्सम क्या आएगा? मस्तक। ठीक है, यही होगा। देखिए, माथा तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप मस्तक है। ग्राम, अश्रु और सूर्य तत्सम शब्द है जिनका तद्भव क्रमशः गांव, आंसू और सूरज है। ठीक है, आगे चलते हैं। तद्भव शब्द बने हैं हिंदी के मूल शब्दों से, ठीक, विदेशी शब्दों से, उर्दू शब्दों से बदलाव में, संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से। तो आपको पता है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द वो होते हैं जो सीधे संस्कृत से आए हुए हैं, मतलब उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन जो सीधे मतलब जो संस्कृत शब्द रहे हैं उसमें कुछ बदलाव हो गया हो, तो वो क्या होते हैं? तद्भव शब्द होते हैं। तो संस्कृत शब्दों में कुछ बदलाव से, ये देखिए यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, इसके बारे में पूरा व्याख्या पढ़ते हैं। तद्भव यानी तत् धन भव। तद्भव का मतलब तत् धन भव का मतलब का अर्थ होता है उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से विकृत मतलब परिवर्तित। विकृत का मतलब सीधा क्या होता है? विकृत का परिवर्तित होकर बने शब्द तद्भव शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। निम्नलिखित में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए हैं शब्द का सही तद्भव रूप है। तो इसमें से कौन सा एक तद्भव रूप है? देखिए, ग्राम, आपका अभी क्वेश्चन आया था तो मैंने बताया था ग्राम का तद्भव क्या होता है? गांव होता है। तो इसमें देखिए, शहर तो हो नहीं सकता। खेत का आपका खेत देखिए तद्भव शब्द है, इसमें इसका तत्सम शब्द क्षेत्र हो जाएगा। सड़क, ठीक, गांव, ये देखिए ग्राम का गांव हो जाएगा। चलिए आगे, इसके बारे में इसकी व्याख्या पढ़ ले। दिए गए विकल्पों में ग्राम का सर्वाधिक प्रयुक्त तद्भव रूप गांव है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये ठीक, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द देखिए, निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो देखिए बंदर का तत्सम शब्द वानर होगा। तो ठीक है, तो ये तो तद्भव शब्द है। मोर का मयूर होगा तत्सम शब्द, तो ये तत्सम शब्द, ये आपको क्या है? तद्भव शब्द है। कान का कर्ण होगा। ठीक है, लेकिन ये इसमें ये तद्भव शब्द है। निद्रा यानी नींद क्या है? एक मिनट, नींद का तत्सम निद्रा होता है।
तो इसमें तीसरा शब्द ये होगा। ठीक है, तो चलिए इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं। आपको सब बता ही दिए हैं, एक बार देख लीजिए। नींद का निद्रा, मोर का मयूर, कान का कर्ण, बंदर का वानर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप बताना है। तो मच्छिका, ठीक है, मच्छिका का आपको बताना है, मच्छिका। तो मोर का आपको पता है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, मयूर होगा। तो हमको इसमें तद्भव बताना है, तो ये तो तद्भव, ये तो तद्भव है, तो ये हो नहीं सकता। मेढक, देखिए मच्छिका, मच्छिका का क्या होगा आपका मक्खी, क्या होगा मक्खी, क्या होगा मक्खी। चलिए इसका पूरा देख लेते हैं, इसका थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं था, लेकिन अब देख लेते हैं इसको। मच्छिका का तद्भव रूप मक्खी होता है, ये आपको बता दिए। अन्य शब्दों से मोर का मयूर, भौरा का भ्रमर होता है, ये क्लियर नहीं था, बाकी पता था भौरा का भ्रमर। ठीक है, आपको ये होगा। और मेढक का मंडूक, ये पता था, मैंने कहा साथ में सब बता देंगे। ये देखिए मंडूक। ठीक है, आगे चलते हैं। चतुष्पदी का तद्भव क्या होता है, चतुष्पदी का तद्भव क्या होता है। तो चतुष्पदी का चारपाई की चौपाया, चौपाई की चौपाल। तो इसमें आपका चतुष्पदी का तद्भव जो होता है चौपाई होता है। चतुष्पदी का तद्भव चौपाई, अन्य सभी विकल्प तर्क नहीं, पूर्ण नहीं है। ठीक है, जालक का तद्भव झरोखा की चालक की झलक की नालक। तो जालक का तद्भव जो होता है वो झरोखा होता है। ये देखिए क्या होता है, जालक का झरोखा। ठीक, दिए गए विकल्पों में से झरोखा शब्द जालक का तद्भव रूप है। तद्भव तत्धन भव शब्द का अर्थ है, उससे जालक का तद्भव शब्द झरोखा होता है। ठीक है, देखिए लिखा है दिए गए विकल्पों में झरोखा शब्द जालक का तद्भव रूप है। तद्भव तद्भव तत्धन भव का अर्थ होता है उससे होना। ठीक है, तद्भव में उससे होना अर्थ है संस्कृत शब्दों से विकृत परिवर्तन होकर बने शब्द। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, पर प्राकृतिक अपभ्रंश पुरानी हिंदी से गुजरने के कारण बहुत बदल गए हैं। ऐसे शब्द ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनमें से कौन सा तत्सम शब्द है। ठीक, तो देखिए तत्सम शब्द है, तद्भव नहीं तत्सम शब्द। तो आपका चक्षु ये तत्सम शब्द है, दधि ये भी शब्द है, उष्ट ये भी तत्सम शब्द है। इसमें श्रृंगार, श्रृंगार जो है ये तत्सम शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द नहीं है। बाकी ये आपका तत्सम शब्द है, ये सॉरी मैंने गलत पढ़ गया था। इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो देखिए तत्सम शब्द नहीं है, तो देखिए चक्षु ये आपका तत्सम शब्द है, उष्ट ये आपका तत्सम शब्द है, दधि, और इसमें आपका श्रृंगार। पढ़ते समय दिमाग में आया कि सब तत्सम है, इसलिए मुझे लगा कि फिर से पढ़ते हैं स्टेटमेंट। तो पढ़ा मैंने क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें लिखा नहीं, तो श्रृंगार जो है ये तत्सम नहीं। और कभी कभी पूछ लेता श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, तो एक बात ध्यान कि श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है, ये आपका ये बिंदी यहाँ नहीं, यहाँ। ठीक है, ये आपका होता है श्रृंगार। बहुत पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको देख लीजिए, इसका भी देखिए श्रृंगार तत्सम शब्द नहीं है, इसका तत्सम रूप श्रृंगार, ये देखिए इस तरह लिखा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं जिनका हिंदी से भाषा में प्रयोग करने
करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता वे क्या कहलाते हैं? अभी आपको पता है वो तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इनकी व्याख्या देख लीजिए। संस्कृत भाषा के शब्द जिनका हिंदी भाषा में प्रयोग करने पर रूप परिवर्तन नहीं होता वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, और परिवर्तित रूप के बाद जैसे इनका परिवर्तन हो तो उसको हम तद्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा है? तो देखिए, दधि का दही, ऊष का ऊठ नहीं है, देखिए ध्यान रखिएगा, नहीं है। तो दधि का दही तो है, ऊष का ऊठ भी है, श्रृंगार का श्रृंगार भी है, ये आपका नज़र आँख का नेत्र होता है। ठीक है, यही गलत हुआ, मतलब नज़र अच्छी और आँख होगा, मतलब इसका सही जोड़ा होगा अच्छी और आँख, अच्छी और आँख होगा। ठीक है, बाकी तो आप पढ़ ही लिए कि नज़र आँख तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, इसका होगा अच्छी और आँख। ठीक है, नेत्र नहीं होगा, गलत मैं बता रहा था। क्योंकि धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए, धुरी का मानक शब्द रूप लिखिए। धुरी का मानक शब्द, ध्यान तो होगा नहीं, ठीक, पृथ्वी केंद्र होगा नहीं, ध्यान नहीं है, धूल, धूल का मानक शब्द धूल है, लेकिन धुरी का मानक शब्द धूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? तो ज्येष्ठ मतलब आपका देवर होगा कि पुत्र होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा। तो आपका इसमें क्या होगा? इसका ज्येष्ठ का तद्भव क्या होगा? बड़ा। क्या होगा? बड़ा। ठीक है, दिए गए विकल्प में तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द बड़ा होगा, परंतु ज्येष्ठ का सम्यक तद्भव शब्द जेठ होगा। देवर का तत्सम दीवर होगा। छोटा का तत्सम रूप कनिष्ठ होगा। ठीक है, ये रहेंगे, देवर का तत्सम रूप दीवर, छोटा का कनिष्ठ। ठीक, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताइए। तो किंचित का परंतु होगा, ये गलत है, लेकिन गलत है, कुछ ये होगा, थोड़ा ये नहीं होगा। तो इसमें किंचित का तत्सम कुछ होगा। ठीक है, किंचित तत्सम शब्द का तद्भव कुछ होगा, थोड़ा तद्भव है, और इसका तत्सम होगा स्तोक, इसका तत्सम होगा स्तोक। ठीक है, थोड़ा का। तो चलिए, आज जितने भी पुलिस और यूपीएसआई में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो मैंने करा दिए, और ये इतने ही क्वेश्चन आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, आप बिल्कुल विश्वास करके पहले चलिए। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।